मनीष कश्यप पर जब पीएमसीएच में हमला हुआ था तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोले? जब पुजारी मीडिया नेटवर्क के एडिटर, पुजारी मीडिया के संचालक संजीत कुशवाहा जी पर जब हमला हुआ था तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? जब एक साथ कई सारे पत्रकारों को बिठा करके मुफस्सिल थाना में और उन पर झूठा एफआईआर कर दिया गया था तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? और तब तेजस्वी यादव कहाँ थे जब तेजस्वी यादव को नोविफेल, चारा चोर का बेटा और चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला कहने पर मनीष कश्यप के ऊपर एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरे राज्यों में 4 लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए थे मनीष कश्यप पर, तब तेजस्वी यादव कहां थे? हो सकता है मनीष कश्यप गलत थे, लेकिन नागेश सम्राट पर भी मुकदमा हुआ था, मणि द्विवेदी पर भी मुकदमा हुआ था, रजनीश सिंह पर भी मुकदमा हुआ था। चलिए, जातिवाद का कीड़ा जो काटा है तेजस्वी यादव जी को और जो जातिवाद का जहर कुछ कमीने और हरामखोर नेताओं ने जो बिहार में बोया है, अगर उसी जातिवाद का गंदा कीड़ा अगर तेजस्वी यादव को काट लिया है तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी, एमबीसी, दलित वर्ग के ही पत्रकारों पर अत्याचार होने को अगर आप अत्याचार मानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मंटू कुमार सहनी पर झूठा एफआईआर हुआ था, उन पर हमला और उल्टा उन्हीं पर एफआईआर। संत कुमार कुशवाहा पर भी हमला और उल्टा उन्हीं पर एफआईआर। संजीत कुशवाहा पर हमला और उल्टा उन्हीं पर एफआईआर। संजीत कुशवाहा पर दोबारा बच्चे, गरीब के बच्चे स्कूल के बाहर निकल के पेड़ों पर लटक रहे थे, संजीत कुशवाहा बगल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गरीब का बच्चा कहीं गिर करके मर जाएगा, तो इसमें पढ़ाने वाला शिक्षक अपने बच्चे को तो इसमें पढ़ाता नहीं है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं, और ये भी बात सही है कि 1990 के बाद से नहीं पढ़ाते हैं, यानी लालू राबड़ी सरकार आने के बाद से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चरवाहा विद्यालय में कन्वर्ट होने के कारण इतनी गंदी हो गई कि सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजने लगे, और नीतीश कुमार की सरकार इस पर नकारा साबित हुई और उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन बिगाड़ा हुआ लालू यादव का ही। तो जब सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में 1990 के बाद से नहीं पढ़ाते, आज तक नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर एक गरीब का बेटा, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा अगर पत्रकारिता कर रहा है या यूट्यूब की दुनिया में काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति को अगर दिखेगा कि हाँ मेरे ही जैसे घर का कोई लड़का पेड़ पर लटका हुआ है और उसको जो है वो प्रॉपर उसकी देख रेख अगर मास्टर साहब नहीं कर रहे हैं, और वो जाएगा सम्मानजनक ढंग से बिना सरकारी काम में बाधा पहुंचाए हुए जाके इसकी सूचना देगा, और सूचना देखते ही उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बेइज्जत किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, घेंटू में हाथ लगाया जाएगा, कॉलर पकड़ के खींचा जाएगा, माइक पकड़ के तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, छीन लिया जाएगा, क्योंकि वह एक गरीब का बेटा है और पत्रकार कैसे बन गया, तब तेजस्वी यादव कहां थे? तेजस्वी यादव की मैं सराहना करता हूं कि कम से कम उन्होंने किसी यूट्यूब वाले को पत्रकार तो कहा, वरना डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर और फेसबुक पर न्यूज डालने वाले को तो यही आरजेडी के लोग कहते थे कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है। तो आज कैसे जितेंद्र सहनी यूट्यूबर नहीं पत्रकार हो गए, या यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, कम से कम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को के साथ तो खड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। लेकिन ये दोहरा रवैया क्यों, संत कुशवाहा या संजीत कुशवाहा के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए? ये लोग भी सवर्ण जाति के नहीं है। अगर जातिवादी कीड़ा काट ही लिया है तो सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी, ये लोग भी सवर्ण जाति के नहीं हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा बिहार के सारे नेताओं को कि आप लोग जात पात में मत बांटिए, जातीय उन्माद फिर से मत फैलाइए। हर जात का गरीब, हर जात के अमीर के द्वारा सताया जाता है। सबसे ज्यादा अगर दलित पिछड़ों की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, तो उसके अपने ही जाति के लोगों ने भूमाफिया बन के, गुंडा माफिया बन के, हथियार के दम पे या भ्रष्टाचार, घुसखोरी के पैसे के दम पे जमीन कब्जा करने का काम इस बिहार में किया है। वो लोग सब लोग अपने ही जाति के द्वारा सताए जाते हैं, लेकिन इस बात को कोई मुद्दा नहीं उठाता है कि हर जात का गरीब अपने ही जात के अमीर के द्वारा सताया जाता है या किसी दूसरे जात के भी अमीर के द्वारा कभी कभी सताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं बनने दिया जाता है नेताओं के द्वारा। इन शैतान नेताओं ने हमेशा हम लोगों को जात पात में बांट के रखा, यानी सवर्ण गरीब को अगर सताया जाएगा तो ओबीसी, एमबीसी और दलित जाति के गरीब लोग उसके साथ नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि वो दूसरे जाति का है। और उसी तरह अगर दलित गरीब को
सताया जाएगा तो सवर्ण दलित जो गरीब है वो नहीं उसके साथ खड़े होते हैं। मैं मानता हूं कि आपने आरक्षण या कोई भी कानून बनाया होगा जाति के आधार पर, कम से कम समाज को तो जाति के आधार पर मत तोड़िए। अगर आप तोड़ ही रहे हैं, चलिए उसमें भी मैंने माफ कर दिया कि आपकी राजनीति है, आपके पिताजी ने यही संस्कार दिया है कि आप पत्रकार या गरीब न कह करके उसको जात से संबोधित करिएगा, अपने फेसबुक पर जो है वो जात उसका लिखिएगा। तो मैं बताता हूं कि उनसे ज्यादा, जितेंद्र सहनी जी से ज्यादा अत्याचार यहाँ के एनडीए सरकार के ही सिस्टम ने संजीव कुशवाहा पर, संत कुशवाहा पर या मंटू सहनी पर और जय गुप्ता पर, ये सभी लोग सवर्ण नहीं है जिन पर हुआ है अत्याचार। तो नेता प्रतिपक्ष क्या उनके लिए आप जो है वो आईजी से, डीआईजी से मिल करके उनके केस को फॉल्स कराने की बात करिएगा? नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मंत्री का खलनायकीकरण करना था, और मंत्री खलनायक है अगर उन्होंने गलत ढंग से उन पर अटैक किया है, मार पिटाई हुई है, तो मंत्री तो खलनायक हुए ही अगर जांच के बाद यह मामला सत्य पाया जाता है और ट्रायल के बाद अगर सत्य पाया जाता है तो। हालांकि इसके बाद जो है वो बीजेपी के लोगों ने भी तेजस्वी यादव पर केस कराया है और कुछ और राजद नेताओं पर, कुछ जो है वो ये नेताओं पर या उनके कार्यकर्ताओं पर केस कराया है। दोनों तरफ से केस ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो मुद्दा सबसे ज्यादा गौण है वह यह है कि डिजिटल पत्रकारों के ऊपर आखिर बार बार हमला क्यों? छोड़िए डिजिटल पत्रकार, जब पत्रकार सागर सूरज पर जानलेवा हमला हुआ तब नेता प्रतिपक्ष कहां थे? सागर सूरज सवर्ण जाति के होंगे, चलिए सवर्ण जाति के हैं तो आप जो है वो नहीं आए होंगे। तो फिर जब त्रिलोक कुमार पर हमला हुआ तब कहां थे? उनका तो एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुआ। त्रिलोक कुमार जो कि दलित जाति से आते हैं और उनके ऊपर जातिवादी भेदभाव करते हुए सरकारी अमले के एक व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके और उन पर हमला किया गया, तब तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? और चलिए फिर भी मैं तेजस्वी यादव को इस मामले में कि पत्रकारों का साथ देने के मामले में उनकी सराहना करता हूं। कम से कम ये लोग भाजपा के लोगों की तरह तो नहीं है कि जब मनीष कश्यप, मनी द्विवेदी, नागेश सम्राट, रजनीश सिंह, रवि भट्ट पर जब इन लोगों को जेल भेजा जा रहा था, जब अभिषेक मिश्रा के ऊपर एफआईआर हुआ, तब कम से कम भाजपा के लोग अगर पहुंच जाते, अगर उस जगह पे अगर इसी तरह से एसपी साहब से मिल लेते, अगर उनके भी उड़न खटोला आकर के बेतिया में, मोतिहारी में अगर उतर जाता उन पत्रकारों के पक्ष में, तो शायद उनको न्याय मिल गया होता। न्याय मिला, मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गया, अदालत ने बाइज्जत बरी किया मनीष कश्यप को। लेकिन उस अभिषेक मिश्रा के बच्चे का क्या कसूर था जब मनीष कश्यप वाले प्रकरण में उन पर मुकदमा हुआ और केस लड़ने के दौरान आने जाने, भाड़ा खर्च और कोर्ट फीस, अदालती कार्रवाई में शरीक होने के कारण जब उनका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा था, अच्छी शिक्षा की आस लिए हुए, जब उसका नाम काट करके शिक्षा माफियाओं के द्वारा संचालित स्कूल से हटा दिया गया, तो उस अभिषेक मिश्रा के उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था? चलिए कहीं कसूर होगा कि वो सवर्ण जाति के। फिर संजीव कुशवाहा के बेटों का क्या कसूर, जिनको मुकदमे में फंसाने के कारण, मुकदमे में पैसा लगने के कारण उनका बच्चा आज स्कूल नहीं जा पाता है बढ़िया से, अच्छे स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। तो कहने का अर्थ ये है, उस संत कुशवाहा का क्या दोष था जो एक दलित बच्चे के सिर फूटने के कारण वह बचाने गया था? उल्टा उसकी पिटाई हुई, और जब पिटाई हुई तो मुकदमा उस पीटने वाले के ऊपर होना चाहिए था, तो उल्टा मुकदमा इन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा सेक्शन लगा करके कराया गया और केस को भी ट्रू कराया गया। वो तो भला हो न्यायालय का जिसने बेल दे दिया। तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जी राजनीति छोड़िए और डिजिटल पत्रकारों के सच में हितैषी बन जाइए। ये डिजिटल पत्रकार ही हैं जो प्रशांत किशोर को आज लड़ाई में ला दिए। तो इन डिजिटल पत्रकारों का सम्मान करिए, इनके सम्मान में खड़े रहिए, अन्यथा केवल राजनीति करिएगा। और पत्रकारों को जात पात में मत बांटिए। पत्रकारों के ऊपर हो रहा हमला ये शुरू से समस्या रही है। 1990 के दशक में जब लालू राबड़ी सरकार थी तब भी पत्रकारों की हत्या, ये डीडी न्यूज पर हमला, पत्रकारों की पिटाई, और कौन भूल सकता है जब लालू जी ने कहा था दे देंगे एक मुद्दा उलट जाओगे एक पत्रकार को, वो भी नहीं भूला जा सकता है। उसका तो एविडेंस है, वो तो चीजें कैमरे पर है। और जीवेश मिश्रा के पास तो बहाना भी है कि गिर गया, मुंह फूट गया, ये हुआ वो हुआ। जो भी हो सच्चाई, इसके मामले के तह तक जाकर के और अनुसंधान होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, जो भी गलत हो उनको सजा होनी चाहिए।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष की मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूं, तेजस्वी यादव जी को, कि भले ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो, हर जगह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखना भी नहीं चाहिए, भले ही आप अपने पिताजी का ही नाम पर जो भी है सो है, लेकिन ये वाला काम जो आपने किया है, पहली बार दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पत्रकारों के साथ खड़े थे। लेकिन पुनः मैं कहना चाहता हूं कि माना कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, और माना कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन कुशवाहा समाज के भी 2 बेटों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और सहनी समाज के भी मंटू सहनी के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो अगर मुकेश सहनी के साथ आप मछली खा रहे हैं हवा में उड़ के, तो आपको मंटू सहनी जी के साथ भी खड़ा होना चाहिए। जय हिंद।